जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? अभी ये है 2 दिसंबर का, यानी कि कल का व्लॉग। सुबह सुबह वही 6 बजे का टाइम है। मैं उठ गई थी। एक्चुअली मैं उठती तो 6, 5:30, पौने 6 उठती हूँ। फ्रेशन अप वगैरह होती हूँ तो 6 आपको पता है बज ही जाते हैं। फिर मैंने सभी भगवान जी को उठाया, प्यारे लड्डू गोपाल जी को, मंदिर की लाइट जलाना, बेसिक जो काम होते हैं। उसके बाद आज मुझे बच्चों के लिए बनाना है टेस्टी एंड हेल्दी सैंडविच, जिसके लिए मैंने ना कुछ वेजिटेबल ले ली है, जो कि होने वाली है गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी। ये 3 वेजिटेबल ले ली थी मैंने। इनको रफली चॉप करके इसमें चॉपर में चॉप कर लिया था। वेजिटेबल बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटी मोटी अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए आज मैं मेयोनीज़ नहीं डालने वाली हूँ। मेयोनीज़ भी वाला बनाती हूँ, बट मैंने कोशिश यही करती हूँ कि मेयोनीज़ वाली ना बनाऊँ। तो ना रात को ही ना मैंने दही को हैंग करके, यानी कि लटका कर रख दिया था, जिससे कि हंग कर्ड बनकर रेडी हो गई थी। और साथ ही मैंने थोड़ी सी इसमें मलाई भी ऐड करी है। टेस्टी लगती है काफ़ी ज़्यादा, और मलाई हेल्थ के लिए अच्छी भी होती है। रियांश को तो कुछ चीज़ें मैं बताती भी नहीं हूँ कि मैंने इसमें कुछ ऐसी चीज़ डाली है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि है ना वो मलाई नहीं खाएगा। और घर आके टचवुड उसने यही बोला कि मम्मी सच में बहुत ज़्यादा स्वाद बने हैं ये सैंडविच। और आप देखना, घर आके भी उन्होंने मुझसे डिमांड करी कि हमें यही वाले सैंडविच खाने हैं। तो आप इसमें ना और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हो, एड्स पर योर चॉइस। एंड मैं आज यूज़ कर रही हूँ ये ग्रिल सैंडविच मेकर। एक्चुअली ये काफ़ी दिन से आया हुआ था, और बच्चे भी मुझे बोल रहे थे कि मम्मी इसमें क्यों नहीं बना रही हो। तो मैंने कहा ठीक है, इसका भी मुहूर्त मैं करूँगी। तो बस इसका कोई बुकलेट थी, वो मैं बाद में पढ़ूँगी, अभी नहीं। देखिए आप, ये न्यू न्यू है तो इसको हम क्लीन कर लेंगे। धो तो सकते नहीं है, तो मैंने ना इसको टिश्यू से क्लीन कर लिया था, और अच्छी तरह उसके बाद पहले कपड़े से भी कर लिया था, टिश्यू से, यानी कोई हार्मफुल चीज़ ना लगी हुई हो उस पे। फिर मैंने ना बिल्कुल हल्का सा बटर लगाया है, इस पे ज़्यादा नहीं लगाना है। वैसे तो इसको ऐसे ही ग्रिल करते हैं, बट मैं हल्का हल्का बटर लगा लेती हूँ। काफ़ी अच्छे से सिकते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी क्रिस्पी हो जाते हैं। तो इतना करके ना मैं अंदर चली गई थी रियांश को देखने, क्योंकि रियांश अभी नहलाना मुझे उसे ही होता है। गर्मी में तो वो फिर भी खुद नहा लेता था, बट क्या है ना, सर्दी बहुत ज़्यादा है। बट वैसे ही रियांश की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं रहती है। कभी उसको फीवर हो जाता है, कभी उसको बुखार हो जाता है। अभी आपको पता ही है, उसको टाँके भी लगे थे। फ़िलहाल टाँके तो उसके ठीक है। तो रेडी कर दिया मैंने रियांश को, और पीहू भी यहाँ पे रेडी हो गई है, अपने बाल वाल बनाएगी। और सुबह सुबह ना बहुत जल्दी जल्दी होती है कि ये काम करना है, फिर ये काम करना है। रियांश को देखो मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ कि ऐसे लगा, कह रहा मम्मी, उसको ये लगता है कि हाथों पे क्रीम कौन लगाता है। अभी छोटा है ना, उसको समझ नहीं है कि हाथ भी ड्राई हो जाते हैं। फिर मैं यहाँ पे आई तो ये देखिए टेस्टी सैंडविच बन के रेडी हो गए थे। बस मैंने इनको बीच में से कट किया और दोनों के टिफ़िन बॉक्स में रख दिया था, विद केचप के साथ, क्योंकि केचप तो बनती है और बिना केचप के मज़ा नहीं आता, और टेस्टी भी बहुत लगते हैं। तो ये केचप मैंने रख दी थी, और साथ ही मैंने एक ग्रिल, मतलब मैंने ना 3 बनाए थे, 4 नहीं बनाए थे। तो मैंने 1.5 दिया है दोनों को, यानी कि 3 स्लाइसेस दिए हैं मैंने कट कर कर। तो यहाँ पे दोनों ही बच्चों के टिफ़िन रेडी हो गए हैं। सुबह का सबसे पहला टास्क ही यही होता है कि बच्चों के लिए क्या बनाया जाए, और उस बच्चों के लिए कुछ ऐसी हेल्दी चीज़ बन जाए तो दिन सुबह से ही सफल हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पे प्यारे प्यारे बच्चे स्कूल चले गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे बाकी के काम। और सुबह सुबह तो सच में ये देखो, ये ना मेरी बात नहीं सुनता है। अभी भी इसके पैर में दर्द हो रहा है, क्योंकि ये ना बहुत चक्कर लगाता है। दूध के नाम पे दूध नहीं पीता है, ये कुछ भी खाता पीता नहीं है ढंग का। इसको भी वही है, छोटे बच्चे वही, चाउमीन मोमोज खिला लो। ऐसे बोलूँगी ना भाई, अभी बोल दूँ ना अगर चाउमीन खानी है, तो इसका मुंह बड़ी जल्दी खुल जाएगा। और जैसे ही कह दूँ ना दूध पीना है बेटा बोर्नवीटा वाला, मम्मी थोड़ा देना, मम्मी छान के देना, मलाई नहीं आनी चाहिए। मतलब क्या ही मैं क्या करूँ मैं इन बच्चों का।
बहुत ही ज़्यादा ये मेरी सुनता नहीं है बिल्कुल भी। क्या आपके बच्चे भी ऐसे ही चोर हैं खाने पीने के? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बच्चों के जाने के बाद यार किचन बहुत ज़्यादा फैल गई थी, तो मैंने डिसाइड किया फटाफट इसको कर लेते हैं क्लीन। और जैसे ही मैं ये क्लीन कर रही थी ना, तो मेरा वीडियो कॉल आ गया था बच्चों का, वो सॉरी कनव का वीडियो कॉल आ गया था। यहाँ पर मैं उससे बातें करे जा रही हूँ, उसमें दीदी भी ऐड है, मुंबई वाली सब लोग ऐड हैं, इसीलिए मैं बात भी करती जा रही हूँ और अपना किचन का काम भी कर रही थी। अच्छा, मैंने पीहू के पापा के लिए और अपने लिए एक ड्रिंक बना ली है। ड्रिंक नहीं फैट कटर ड्रिंक। अच्छा, ये मेरे सच में काम कर रही है। इस पेट बहुत हल्का रहता है। मेरे को गैस की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो मेरे को गैस भी नहीं बनती है, पूरा दिन मेरा एनर्जी वाला रहता है। तो आप ये वाली ड्रिंक ज़रूर ट्राई करना। तो ये देखिए टेस्टी ड्रिंक बनकर रेडी हो गई है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये देखिए वीडियो कॉल दिख रहा होगा आपको। मैं तो एंजॉय कर रही हूँ अपनी ये टी सुबह सुबह वाली। मैं वैसे चाय वगैरह कुछ भी नहीं लेती हूँ, सिर्फ यही वाली टी लेती हूँ। तो जी यहाँ पे पीयू के पापा साग ले आए हैं और यहाँ पे उबलने के लिए भी रख दिया है। कितना ऊपर तक आ गया, अभी इसको ज़रा अपने आप नीचे हो जाएगा ये थोड़ी देर में। देखा आपने, मैं जैसे ही टी पी, मैंने पीहू के पापा ले आए थे साग, जो कि मैंने रख दिया था बॉयल होने के लिए। और यहाँ पर साथ में मैंने सोचा अभी ना नाश्ते के लिए बना लेती हूँ सब्जी। तो मैंने ये भी छोक दी थी, लेकिन पीहू के पापा बोलने लगे आज ना हम ब्रेड पकोड़े भी बनाएंगे। तो मैंने कहा चलो ये दोपहर में काम आ जाएगी सब्जी। तो हम ब्रेड पकोड़े बनाने के लिए आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे। तो यहाँ पर मसाला रेडी हो रहा है और पीयू के पापा ही बनाते हैं ये बेसिकली, बट मैं पूरी पूरी हेल्प करती हूँ। बट मैं सीखती भी रहती हूँ, लेकिन मुझसे बनते नहीं है ये अच्छे से। और मतलब अभी तक तो मैंने कभी अकेला ट्राई नहीं करा है, पीयू के पापा की हेल्प के साथ ही ट्राई करा है। जब मुझे वो बताते रहते हैं तो मैं वो काम करती रहती हूँ। लेकिन बहुत, मैं कह रही हूँ ऐसे ब्रेड पकोड़े ना आपने लाइफ में नहीं खाए होंगे। एक तो मैं क्या ही बताऊँ, मैं ज़्यादा तारीफ़ करूँगी ना आप सब कहोगे कि हमें भी खाने हैं, हमें भी खाने हैं। बट ऐसा नहीं है, आप खा सकते हो, लेकिन उसके लिए हमारे घर पे विज़िट करना पड़ेगा आपको। तो चलिए, यहाँ पे जो ब्रेड पकोड़ों का वो है ना मसाला, आलू का मसाला, वो रेडी हो गया। ये देखो अभी गिर ही जाता। तो इस तरीके से हमने पीहू के पापा और मैंने ना रेडी करके रख दिया। बेसन उन्होंने ही करा है, क्योंकि मेरे को बेसन का कुछ पता नहीं है ज़्यादा, मेरे से इतने अच्छे नहीं बनते हैं। हाँ, ब्रेड मैंने आलू मैंने भर दिए थे और ये देखिए हाफ़ फ्राई करके हमने इनको रख दिया है। और ये इतना काम हो गया था, तो मैंने कहा मैं ना सफाई कर लेती हूँ अभी। और ये देखिए मैं अपना वेट चेक कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैं इस पर वेट चेक करती हूँ ना ट्राईपॉड पकड़ के, तो ट्राईपॉड का वेट पूरा 1 किलो का होता है। मैं सोचती हूँ मेरा वेट इतना कैसे हो गया। पहले मैंने वेट किया और इसको मैंने रख दिया था ट्राईपॉड को। तो हेलो जी, राधे राधे। तो जी नहीं नहीं कुछ नहीं। तो जी राधे राधे, प्यारे लड्डू गोपाल जी रेडी हो गए हैं प्यारे प्यारे। और यहाँ पे मैंने जोत भी जला दिया। जोत तो क्या हो गया, ठीक है। तो जी यहाँ पे जोत भी जला दिया मैंने और मैं भी नहा ली हूँ। अब मैं खाऊंगी टेस्टी टेस्टी नाश्ता। ओए तो जी यहाँ पर टेस्टी टेस्टी ब्रेड पकोड़े अभी मैं फ़िलहाल खा रही हूँ। मतलब अभी मेरी बहन आएगी ना तब खाऊंगी, लेकिन मैं रोक नहीं पा रही हूँ अपने आप को। मैं क्या ही करूँ बताओ, मैं क्या ही करूँ, कैसे रोकूँ अपने आप को, क्योंकि ये इतने स्वाद होते हैं, आप रोक ही नहीं सकते हो ना अपने आप को। आ जाओ। हिचकी पहले आ गई मेरे को। मुझे ना जब ये ब्रेड पकोड़े बनते हैं तो मुंबई वाली दीदी की याद आती है, क्योंकि ये उनके फेवरेट है। खा लो दीदी। फ़ोन में तो आप देख ही रही होंगी ना, ये लो फ़ोन से ही खा लो, अभी यही काम चलाओ। लेकिन जब आप आओगी तो तुम्हारे लिए ढेर लगा देंगे। बन गए हैं, थोड़े से रह गए, थोड़े बनाए मैंने, ज़्यादा बनाए नहीं। जानू मैं बता रही हूँ, कोई मैंने ज़िंदगी में मैं बाहर का ब्रेड पकोड़ा नहीं खा सकती जो तुम बना देते हो ना। हीरो मैंने 2-4 ना मैं ले भी जाऊंगी अपने ससुर। हाँ हाँ ले जाइयो, है ना। ये री कन्नू, ये रे क्या हो गया। देखो आप, हमारे पास घड़ी भी है, देखो
के सेल निकाल दिया हमको। फ्रंट से बना हाँ ऐसे बना ले तू। ये चलो ये लो। हाँ हाँ ले लो। देखो ना उठा ले ऐसे। ले लो ले लो। गम है गम? नहीं अब गरम नहीं है। गमी चश्मा इसको याद नहीं रहा होगा। खा लो। हाँ खा लो। नहीं ये लो। देखो हाथ खा ये लो खा लो। ध्यान नहीं है लियो कोई नहीं। मम्मी। हाँ हाँ खा लो। गम है? हूँ? मुझे दे दो। हाँ कना आ आ आ आ आ कना कना मुंह को दे दो। हाँ नानी को भी दे दो। कना वाह देख कर ना खिला रहा है। पा कर दो। परी आ गई परी। दीदी आई है। इसका नाम परी है। ये लो तू 5 बजे लो। मतलब तू रुक जाए 8 बजे तक मैं अकेली हूँ। मैं जा रही हूँ। कोई बात नहीं जैसे तेरे को मतलब कना अकेला तुझे पता है काम भी करती हूँ ऑफिस का तो। डूबी डूबी डम डम डूबी डूबी डम। हाँ हाँ ठीक है। रोटी बनानी है। एक रोटी खाते हैं वो। नो चिच्ची है आपकी चिच्ची है ये। अभी तू भी खा ले। ले एक पकड़ा दे ऐसे खा लेगी चलते। ले ले कैमरे पर कितने खाऊंगी? ये भी रखा है। छोटे छोटे ये वाला यही खा लिया ना तो पेट में। डूबी डूबी डम डम डूबी डूबी डम। अरे तू सेव देना भैया खाना। आ गए डूडी डूडी डम डम। आ गई डूडी डूडी डम डम। डूडी डूडी डम डम। ओए रिंकू भैया मैं हो गई डूडी डूडी डम डम। कहाँ है रिंकू भैया? कहाँ पे आ जाओ। मैं तो डूडी डूडी डम डम करूंगी। कोई नहीं मैं ले जाता हूँ डूडी डम डम डूडी। अभी आप बाद में जाना ना, इसको तो लेके छोड़ने जाना ही है ना। इसको तो मैं जा रहा हूँ छोड़ने। तुम मैं आ गई मिनट आराम मैं आ गई डूडी डूडी डम डम। 1:45 बजे जाओगे अब तो। 1:30 बजे चलो आधा घंटा तो है। नहीं तो रोटी के लिए तो दिन को ये 1:15 बजे से निकले तो वेट कर लेते होंगे ना थोड़ा। आ जाओ आओ डूडी डूडी डम डम डूडी डूडी डम। ये डूडी डूडी चलो कन्नू मम्मा को बता दो डूडी डूडी डम डम। डूडी डूडी डम डम डूडी डूडी डम। तो जी यहाँ पे बच्चे आ गए और मैं थोड़ी देर लेट गई थी। कितने बजे आया था? अरे वो कन्नू मासी घर जा रही थी ना, हमने ब्रेड पकोड़े बनाए थे। कितने बजे आया था? वो 1 बजे चला गया था, 12 बजे आया था। बुला ही लेती। और यहीं पर उतर आने देती। कन्नू मासी का ऑफिस आना। वेरी गुड वाओ कितना प्यारा करा है रियांश ने। आपने ना मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया तो शिट। पढ़ गया। वेरी गुड बेटा बहुत प्यारा। तो जी यहाँ पे बच्चे आ गए हैं स्कूल से और वो तो आपने देख ही लिया था। बच्चों ने मतलब ब्रेड पकोड़े तो खाने ही खाने हैं। इनको सैंडविच इतने स्वाद लगे। कितने? बहुत ज्यादा। क्या कि ये कह रहे हैं सैंडविच तो हम भूल ही नहीं सकते। तो ये सैंडविच पहले बनाया है इनके लिए। देखो ग्रिल सैंडविच दोबारा बनाया और अब मैं बनाने वाली हूँ उनके लिए ब्रेड पकोड़े। वो तो आपने देख ही लिए थे टेस्टी टेस्टी ब्रेड पकोड़े। तो चलिए बना देती हूँ उनके लिए। हाँ मेरी छोटी सिस्टर आई थी। एक्चुअली वो थोड़ी देर के लिए आई थी। वो जॉब करती है ना, काफ़ी बिजी रहती है। तो हाँ मैंने कहा तू आई हुई है तो चल आ जा ब्रेड पकोड़े खाने। तो कह रही चलो ठीक है। ये भी कोई पूछने की बात है क्योंकि उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोग बाहर के ब्रेड पकोड़े कभी भी नहीं खाते। हाँ घर के अगर हो तो हम 8 कम से कम 5-6 ब्रेड पकोड़े तो ऐसे ही खा लेते हैं। सच में ये इतने लाइट वेट होते हैं। डूडी डम डम डूडी डूडी डम डूडी डूडी डम डम डूडी डू 4 इसके हैं। किचन की आप हालत देख लो। वाओ व्हाट अ किचन, ब्यूटीफुल किचन। जिसको मैं करने वाली हूँ गंदा, यानी कि गंदी है किचन, अब मैं करने वाली हूँ साफ।
तो जी यहाँ पे मैं सोच रही थी किचन क्लीन कर दूँ, लेकिन वो तो मैंने करी नहीं। मैं नीचे ना कुछ देख रही थी, तो मैंने डिसाइड किया कि ये वाला जो हमारा सेक्शन है ना नीचे का ड्रॉर, तो ये बहुत ज़्यादा मुझे सामान ढूंढना था इसमें से कुछ, तो मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैंने सारे निकाल दिए, मतलब कुछ और कर रही थी, और फिर मेरा डिसाइड हुआ कि मैं इसको ना आज क्लीन ही कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है और इसी बहाने साफ़ भी हो जाएगा। वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था, पिछली बार भी रह गया था, तो इसको मैं कर देती हूँ फटाफट क्लीन। जैसे कि आपने देखा मैं ये काम में लग गई थी। एक्चुअली ये वाला जो ड्रॉर है ना, ये इतना पिछली बार भी ना अच्छे से मैं क्लीन नहीं कर पाई थी, तो डिसाइड किया मैंने। और वैसे ज़्यादा कुछ था नहीं, मैं एक कुछ सामान ढूंढ रही थी, तो उसके चक्कर में देखो ये साफ़ हो गया है। तो मैंने पहले झाड़ू लगाई, फिर अच्छे से पहले सर्फ वाला पोछा लगाया, फिर प्लेन वाला लगाया, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो गई थी और बहुत ही सुकून मिला इसको क्लीन करके मुझे। तो आपने देखा कनव आया हुआ था, कनव को तो आप जानते ही हो, मेरी बहन का बेटा। वो इतना शैतान हो गया ना बहुत ज़्यादा, और इतनी शैतानियों का चलते हुए ना उसको बहुत ज़्यादा नज़र भी लग जाती है। इतना प्यारा, इतना क्यूट है ना वो, मैं क्या ही बताऊँ आपको। उसकी जो हरकतें हैं ना, ऑसम, मतलब उसको देख देख के ना मेरा मतलब इतना खिलाने का मन करता है ना, मैं क्या ही आपको बताऊँ। और उसको खिलाने के चक्कर में एक बार मैं चाय बना रही थी, बनाते बनाते बाहर आ गई, तो सारा दूध निकल गया। और पता नहीं क्या कर रहा था मैंने, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, और मेरा उसको मन करता रहता है खिलाती रहूँ, लेकिन ये नहीं देखती हूँ कि कुछ काम कर रही हूँ। लेकिन बस पूछो मत। और अभी बच्चे थे नहीं ना, बात थे नहीं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा वो लगा। बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं, उनका भी मन करता है बहुत ज़्यादा खिलाने का, बट वो अपनी मम्मी के बिना है ना रुकता नहीं है मेरे यहाँ पर। नानी के घर तो रुक जाता है, लेकिन मेरे यहाँ पे नहीं रुकता है। लेकिन फाइनली हमने उसको खिला लिया है। अभी फिर मैं उसको बोलूँगी नेक्स्ट वीक फिर आ जाए। तो चलिए, ये देखिए ड्रॉर तो मेरा हो गया था क्लीन। उसके बाद पीयू के पापा कुछ सामान लेके आए थे, बेसिक नीड घर के कुछ आइटम जो ख़त्म हो रहे थे। कुछ दालें थी, बिस्किट थे, बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैं इनको ना अरेंज करके रख ही रही थी। और वैसे इसीलिए भी मैंने ना ये वाला ड्रॉर साफ़ किया था, क्योंकि एक ड्रॉर मैंने यहीं पे रख दिया है, सॉरी एक कंटेनर मैंने यहीं पे रख दिया है, जिसमें रियांश के बिस्किट और चोकोज रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा तंग करता है, मम्मी चोकोज दे दो, तो मैंने ना यहीं साइड में रख दिया। अगर आपको इधर मेरे यहाँ पर है ना ब्राउन कलर का कंटेनर दिख रहा होगा कपड़े के पास, तो मैंने यहाँ पे। और एक मेरे साथ प्रैंक भी हो गया था। मैं इतनी खुशी से ना, इसमें लिखा हुआ था प्रीमियम चॉकलेट गैलेक्सी। मैंने सोचा इसको खोलती हूँ, पीयू के पापा मेरे लिए चॉकलेट लेके आए हैं, तो मैं इसको खोलने लगी एक्साइटेड। इसमें पता है क्या था, साबुन। ओ माय गॉड, मुझे इतनी हंसी आई ना, मेरा पोपट हो गया था बहुत ज़्यादा। मतलब मेरा ही पोपट होना ज़रूरी है। चलिए कोई बात नहीं, ये पोपट तो मेरा होता ही रहता है। इसके बाद है ना देसी घी ख़त्म हो रहा था, और देखिए देसी घी तो मैं सच बताऊँ आपको ना, पानी की तरह लगता है सर्दियों में, बहुत ज़्यादा लगता है। हर चीज़ में घी डालता है। गर्मियों में फिर भी आप थोड़ा कम खा लेते होंगे, लेकिन सर्दियों में ओ माय गॉड। उसके बाद मैं किचन देखो क्लीन कर ही रही थी, आपने देखा ही होगा, मैंने अभी आपको बताया था। बट पीयू के पापा आ गए, उन्होंने कहा मुझे भूख लग रही है, तो मैंने उनके लिए साग तो आप बन ही गया था, मक्के की रोटी बना रही थी। और मक्के की रोटी यहाँ पे मैंने मूली डाल के बनाई थी, और मूली घिस कर बनाई थी। आटे के अंदर आपको मूली घिस लेनी है, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनती है, मैं क्या ही आपको बताऊँ। मूली का स्वाद बहुत ज़्यादा आता है इसमें, और बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनती है। तो ये वाली रोटी आप ज़रूर बना के देखना। और मैं ना थोड़े से पराठे टाइप बना देती हूँ, क्योंकि है ना रोटी मेरे को अच्छी नहीं लगती है, और पीयू के पापा को भी कम ही पसंद है, उन्हें भी। तो कम घी लगाती हूँ मैं, थोड़ा कम घी लगा लगा के पराठे से सेक लेते हैं। भाई सर्दियों में ही है खाने का मज़ा। और आप साथ में मूली दे दी थी सैलेड में, और हरी मिर्च का अचार भी था। तो 1 बाय 1 मैं रोटियां बनाती जा रही थी, टेस्टी टेस्टी। वैसे सर्दियों में किस किस को पसंद है सरसों दा साग ते मक्के दी रोटी। और आज मुझे ना मार्केट भी जाना है मम्मी के साथ, तो मैं फटाफट घर के छोटे मोटे और काम निपटा लेती हूँ। और ये पीयू को भी भूख लग गई थी साग देखकर, तो पीयू ने कहा मम्मी मुझे भी दे दो। मैंने कहा ठीक है, तू भी खा ले एक रोटी। उसने कहा मैं एक ही खाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, 2 भी खा सकती है। कह रही नहीं, मेरे को भूख नहीं है, मैं एक ही रोटी खाऊंगी। फिर क्या था, फिर मैंने फटाफट की किचन क्लीन। और मैं बता रही हूँ घर के काम बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते। ये आज तो सच में एक्स्ट्रा काम हो गया था, जैसे कि ये ब्रेड पकौड़े बने ना, तो मैं बता रही हूँ किचन बहुत बुरी तरह फैल गई थी। और फिर बाद में ये मक्के का रोटी बनी। तो आपको पता है किचन ऐसे ही फैलती रहती है। तो बर्तन भी देख रहे हो, ऊपर सिंक के ऊपर तक आ गए थे। फिर मैंने गर्म पानी करके बर्तन सारे वॉश करे। और यहाँ पे पीयू के पापा ने भी खाना खा लिया था, और बोल रहे थे मज़ा ही आ गया, इतना स्वाद
खाना खाकर। फिर फटाफट मुझे जाना था ना, तो मैं उसके लिए रेडी भी होना था। आप लोग बताइए कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। अभी तो फ़िलहाल मेरे जो लॉन्ग व्लॉग में डाल रही हूँ व्यू बिल्कुल भी नहीं आ रहे, लोग बहुत कम देख रहे हैं। 50 व्यू आते हैं, किसी पे 70 आते हैं, बट मैं अपना ये कंटिन्यू करने वाली हूँ। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये बहुत हार्ड ड्यूटी की तरह है, आपको काम करना ही करना है। तो घर के कामों के साथ मैं ये भी करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए आने वाली न्यू वीडियो के लिए और मेरे सपोर्ट के लिए। मिलती हूँ थोड़ी देर में। मुझे जाना है मार्केट, मैं हो जाती हूँ तैयार। वो निकाल दिया मेरा सूट जो मैं पहन के जाने वाली हूँ फटाफट। और मेरी ना एक साड़ी है, उसके लिए मुझे लेस लेकर आनी है। आई होप कि मिल जाए, बट ये भी हो सकता है ना भी मिले, बट देखते हैं, लेट्स ट्राई। चलिए, यहाँ पे मैंने ये वेलवेट का सूट पहन लिया था। आजकल तो भैया वेलवेट के ही कपड़े हैं जो बाहर आपको आराम देते हैं, और अभी तो मैंने यही पहना है। आगे आने वाली सर्दियों में इसके ऊपर स्वेटर भी पहनना पड़ेगा, जैकेट वगैरह। और ये आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या लेकर आई हूँ, ये है मेरी बहुत ही ज़्यादा सुंदर वाली साड़ी, जिसके लिए मैं ये मिरर लेस लेके आई हूँ। मम्मी इस पर लगा देगी। यही मैं लेने गई थी मम्मी के साथ मार्केट, और हमें यही वाली लेस पसंद आई। मुझे ना थोड़ा लाइट वेट लेस चाहिए थी, बहुत हैवी नहीं चाहिए थी। साड़ी बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा। इसका कंट्रास्ट में ब्लाउज़ है, ऑसम है। मैं आपके शेयर करूँगी जब ये बन जाएगी। तो चलिए, इसके बाद मैं लेस लेके घर आ गई थी, और साड़ी मैं घर पे ही छोड़ आई हूँ। और ये था आज का प्यारा सा छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा ज़रूर बताना।